बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बोंग की रेसिपी। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा। ये मेरे पास हड्डी वाला 1.5 किलो गोश्त है। इसमें एक मैंने बड़ी हड्डी डलवाई है, ये बाकी जो है ये भी सारी हड्डी वाले हिस्से ही हैं। ये देखें, ये तकरीबन 1.5 किलो है। इसको मैं हांडी के अंदर डालती हूँ। इसके अंदर तकरीबन जो है ना मैं 2-2.5 किलो पानी डालूँगी। इसको मैंने हल्की आंच पे पकाना है। अगर ये भी याद रखिए, अगर आप हांडी में पका रहे हैं तो पानी कम डालें। अगर आप प्रेशर हांडी में डाल रहे हैं, पका रहे हैं, तो फिर भी पानी कम रखें। जब आप दूसरी देचकी में पकाएं तो थोड़ा पानी की जो मकदार है वो ज़्यादा रखें। ये लहसुन की एक पोथी है, वो काट ली है, छील ली है, सॉरी, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये अदरक का 1 इंच का टोटा है, वो मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है और इस तरह इसको डाल रही हूँ। इसी के साथ ये टमाटर है, बड़े साइज़ का टमाटर है, ये मैं इसके अंदर इसी तरह डाल रही हूँ। ये 3 छोटे साइज़ के हैं, दूसरे ऑनियन है, प्याज, वो इसके अंदर डाल रहे हैं। इसी तरतीब से आपने इसके अंदर डालते जाना है। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। हल्दी पाउडर जो है 1/2 टीस्पून है, जो खाने वाला चम्मच होता है ना तकरीबन, वो 1/2 है। सब ये जो मिर्च का पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून। नमक ये 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ, आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालना, ज़्यादा मसाले ऐड हमने नहीं करने। ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसको मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया, ये ख़राब भी होती हैं। ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसको दरमियानी आंच पे रख के, पहले तेज़ आंच पे करेंगे, फिर दरमियानी आंच पे रख के मीडियम आंच पे तकरीबन 2 घंटे पकाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसको आग पे रख देना है। इस दौरान ये नहीं है आपने रख के 2 घंटे के लिए भूल जाना है। इसको आपने चेक करना है, अगर इससे पहले भी गोश्त गल जाए, कुछ गोश्त ऐसे होते हैं जो पहले गल जाते हैं, आपने इसको 1-2 बार चेक ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। मेरे साथ रहिएगा और बताऊँगी ये किस तरह पकाया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको पकते हुए तकरीबन जो है ना 2 घंटे हो गए। इसको एक बार मैंने हिलाया था और चेक किया था, माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब इसको जो है ना हम ऐसे करेंगे, इसके जो पीस है ना, ये जितना भी ये गोश्त है ये निकाल लेंगे। ये इस कदर माशाल्लाह से टेंडर हो चुका है कि इसका जो है ना इसके साथ ही जो है ना ये अलग हो रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अलग हो रहा है बिल्कुल। ये गर्म बहुत है, मेरे से हुआ नहीं है, तो इसको हम निकालते हैं। इसी तरह तमाम पीसेस हम निकाल लेते हैं। गोश्त की बोटियाँ जो है ना हम निकाल लेते हैं। मसाला कोई चीज़ नहीं हमने निकालनी, सिर्फ ये पीस निकाल लें। ये तमाम गोश्त जो है ना हमने इसके अंदर से निकाल लिया है। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से ना ऐसे मैश कर लेना है, ताकि जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं ना जो मैश हो जाएं, ठीक है, जो नहीं होते उसको हमने भून लेना है इसको। फिर आगे मैंने आपको बताती हूँ इसके अंदर कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसके अंदर डालने हैं, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और मेरे साथ आपने पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। तमाम जो मसाला है ना जो इसके अंदर मैंने डाला हुआ था, इसका बिल्कुल फोक सा रह गया है, बाकी इसके अंदर से सारा असर निकल चुका है। हमें फोक बिल्कुल नहीं चाहिए इसके अंदर। ये हमने इतना मुलायम सा, सॉफ्टी सा ये बोंग की रेसिपी बनानी है, इसका शोरबा बनाना है। इसको ऐसे करके आपने सारा सेट कर लेना है। ये इसको हम अब ये देखें सारा असर इसमें से निकल गया है। इसको हम साइड पे करते हैं। चलें, ये देसी घी हमने डाला है इसके अंदर।
ये हस्बे ज़रूरत है, हमें डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हमने खुशबू इसकी बनानी है। ये देखें हमारा जो ज़ीरा है ये गोल्डन हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ना गरम मसाला ऐड करेंगे और बाद में वो डालेंगे। पहले हम ये सब्ज़ मिर्चें दो डालेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे, थोड़ा सा इसका ना बनाएंगे, भूनेंगे इसको। इससे इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनता है। इसके साथ ही ये जो गोश्त मैंने निकाला हुआ है ना, ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ना इसका टच दूँगी ज़ीरे और देसी घी का। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है ताकि इसके अंदर देसी घी का बिल्कुल जायका अच्छे से आए। थोड़ी थोड़ी ना ग्रेवी उतार लेनी है, थोड़ी थोड़ी ना, ये ऊपर से जो आयल है ना वो उतार लेना है। ये इतना कि मैंने ऊपर डालने के लिए निकाल लिया, मुझे इतना चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। अब इसको जो है हम ना, ये इसका सूप है ना, उसको इसके अंदर डालते हैं। माशाल्लाह से इस कदर ये ज़बरदस्त बनती है। आप एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 5-4 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं इतना गरम मसाला डालूँगी और इसको माशाल्लाह से ये देखें किस कदर ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बॉन्ग रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ऐसे सुनी सुनाई देखी दिखाई ना कीजिएगा, बना के देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इसको डिश आउट करती हूँ। ये बड़ा बॉन्ग हम सेंटर में रखते हैं। इस कदर इसकी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। ये जो हमने इसके ऊपर ग्रेवी निकाली थी वो भी इसके लिए इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। माशाल्लाह से इस कदर ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम भाई सादा से बंदे हैं, हमारी रेसिपियाँ भी सादा सी होती हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें। ये देखें, ये मैं एक पीस निकाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको साइड पे करते हैं, दिखाती हूँ ये किस कदर टेंडर हुआ है। ये देखें, ये देखें हड्डियाँ इसकी अलहदा हो रही हैं। जिस तरह मर्ज़ी इसको देखें, ये अलहदा अलहदा पीस इसका हो रहा है। ये देखें, ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।